एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब कुम्हार उसकी पत्नी विमला और बेटी सोनम के साथ रहता था। रमेश मिट्टी के बर्तन, घड़े और दिए बनाकर ही अपना गुजारा करता था। दिवाली नजदीक आ रही थी। पूरे गांव में तैयारियों की हलचल थी। किसी के घर पर रंगाई हो रही थी, कहीं बच्चे पटाखों की बातें कर रहे थे, तो कहीं औरतें अपने आंगन में रंगोली बना रही थीं। हर गली में सफाई, चमक और उत्साह की रौनक थी। विमला भी पीछे नहीं थी। वह अपने छोटे से घर को सुंदर बनाने में जुटी थी। आंगन में विमला पोताई कर रही थी। देखिए जी, अब जरा देखिए हमारा घर कितना साफ और सुंदर लग रहा है ना। ये रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है। अरे वाह विमला, सच कहूं तो आज तो लगा जैसे हमारा घर भी नए दुल्हन की तरह सज गया हो। तुम्हारी मेहनत से ये कच्ची दीवारें भी चमक उठी हैं। तुम्हारे बिना ये घर तो घर ही नहीं। इतने में गांव की दो औरतें वहां से गुजरती हैं। एक औरत ठहर कर हंसते हुए कहती है, अरे वाह विमला, तूने तो अपने झोपड़ी का कायापलट कर दिया। तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ हाँ, ठीक ही किया है तूने। पर देख, तू तो खुद अपने हाथों से पोताई कर रही है। हमारे घर पे तो हमने शहर से पेंटर बुलवाए हैं। पूरा मकान रंग बिरंगी पेंट से सज गया है और ऊपर से सैकड़ों बिजली की लाइटें भी लग गई हैं। मेरा घर तो अब महल जैसा जगमगा रहा है। ये सुनकर विमला का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में हल्की उदासी झलकती है। वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंदर चली जाती है। लोग चाहे जो भी कहें विमला, तुम चिंता मत करो। भगवान ने हमें जो भी दिया है वो सब बहुत अच्छा है। उधर उनकी बेटी सोनम अपने दोस्तों के साथ गांव में खेल रही थी। खेलते खेलते बच्चे बातें करने लगते हैं। अरे सुनो, इस बार दिवाली में हमारे घर पर इतने सारे पकवान बनेंगे कि गिनती ही भूल जाओगे। माँ कह रही थी, गुजिया, लड्डू, नमकीन, चकली सब बनेगा। मेरे घर तो हर साल बहुत स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और मेरे पापा तो पूरे पटाखों की एक बड़ी पेटी लेकर आए हैं। मेरी मम्मी ने मेरे लिए नए कपड़े भी सिलवाए हैं। इस बार मैं बिल्कुल राजकुमार लगूंगा। लाल रंग का कुर्ता और सुनहरी जरी वाली पायजामा, सब मुझे देखकर वाह वाह करेंगे। अरे सोनम, तेरे घर पर क्या बनेगा? तेरे लिए कौन से कपड़े आए हैं और पटाखे? तू भी बता ना। वो मैं, हाँ, मेरे पापा भी मेरे लिए सब कुछ लाएंगे। इतना कहकर सोनम धीरे धीरे घर आती है। उसका चेहरा उदास हो जाता है। वह अचानक रोनी सी आवाज में बोल पड़ती है, पिताजी, माँ, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे भी पटाखे चाहिए और दिवाली पर पकवान भी खाने हैं। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि उनके घर नए नए कपड़े आए हैं, ढेरों पकवान बनेंगे और पटाखों की पेटियां रखी हैं। मुझे भी चाहिए माँ। तू चिंता मत कर, इस बार तेरे लिए भी सब कुछ होगा। तुझे भी नए नए कपड़े मिलेंगे, पटाखे भी आएंगे और मीठे मीठे पकवान भी बनेंगे। सुनिए जी, इस बार हमें अपनी सोनम के लिए भी ये सब करना होगा। वह अभी छोटी है, लेकिन उसके भी सपने हैं। जब वह अपने दोस्तों को नए कपड़ों और पटाखों के बारे में बातें करते सुनती है तो उसका दिल बहुत दुखता है। हाँ विमला, तुम सही कह रही हो। इस बार मैंने बहुत मेहनत से और भी सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं। किराए पर एक छोटी सी दुकान भी ली है। अगर ये अच्छे दामों पर बिक गए तो कमाई ठीक होगी। उस कमाई से मैं सबसे पहले तुम्हारे और हमारी सोनम के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे लाऊंगा। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा। इतना कहकर रमेश अपने बनाए दिए मटके और रंगोली बोरी में लेकर बाजार में दुकान लगाने चल गया। इधर गांव की कुछ औरतें चौपाल पर बैठी सब अपनी अपनी बातें कर रही हैं। उनमें विमला भी चुपचाप बैठी सुन रही है। अरे बहनों, अब तो बस गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं दिवाली के। मैं तो सोच रही हूँ कल बाजार चली जाऊं। नए नए कपड़े, मिठाई, पटाखे सब खरीदने का मजा ही कुछ और है। सही कह रही हो बहन।
इस बार तो मैं अपने बच्चों के लिए और भी अच्छे कपड़े लूंगी। सोचा है कि बेटे के लिए रंगीन कुर्ता पायजामा और बेटी के लिए चमकदार लाल फ्रॉक लूंगी। सब औरतें मिलकर खिलखिलाकर हंसती हैं। विमला थोड़ा घबराई सी बैठी रहती है। अरे विमला बहन, तू भी चल हमारे साथ बाजार। तू भी अपनी बिटिया सोनम और अपने घर के लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। दिवाली सबके लिए होती है, तो तू पीछे क्यों रहे? नहीं बहनों, मैं अभी कैसे जाऊं? असल में घर पर अभी बहुत सारा काम बाकी है। सफाई पूरी करनी है, आंगन भी धोना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। ठीक है विमला, अगर तू बाजार नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज शाम हम सब मिलकर एक जगह बैठेंगे और अपने अपने घर के लिए पकवान बनाएंगे। तू भी आना, हम सब साथ में मिलकर कुछ मीठा और स्वादिष्ट बनाएंगे। देखना, पूरे गांव में हमारे पकवानों की खुशबू ही फैल जाएगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। साथ मिलकर पकवान बनाना अच्छा लगेगा। चलो, आज शाम को मिलते हैं। मैं अभी चलती हूँ। विमला वहां से उठकर चुपचाप घर की ओर चली जाती है। उसके चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर उसका पति रमेश अपने बनाए हुए दिए लेकर बाजार गया। वह अपने सामान को अच्छे से सजाकर बैठ गया, लेकिन बाजार की हालात वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। गांव के लोग बड़ी बड़ी दुकानों और ठाट बाट वाली दुकानों की तरफ ही जा रहे थे। सभी लोग वहां के चमकदार और भड़कीले सामान देखकर रमेश के छोटे से किराए के दुकान की तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कोई उसके पास रुका ही नहीं। हे भगवान, मैंने इतने सुंदर सुंदर दिए बनाए हैं, पर कोई मेरे दुकान में नहीं आ रहा। गांव के लोग बड़ी बड़ी दुकानों में ही जा रहे हैं। इस बार मुझे अपनी बेटी और पत्नी की दिवाली खुशियों से भरनी है, पर अब मैं क्या करूं? मैंने आज तो साफ कह दिया कि मैं भी शाम को पकवान बनाने आऊंगी, लेकिन मेरे घर में तो ज्यादा सामान ही नहीं है। वो भी बाजार गए हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि कुछ खरीद लूं। गांव की औरतों के साथ बैठकर पकवान बनाना सही होगा कि नहीं? हे भगवान, मैं क्या करूं? उधर औरतें वहां पहुंचकर पकवान बनाने लगी थी। विमला ने फैसला किया कि वो इन्हीं चीजों से गुजिया बना लेगी और थोड़ी देर बाद उसने अपने घर से एक छोटी सी पोटली में थोड़ा बहुत राशन रखा और गुजिया बनाने के लिए निकल पड़ी। जब विमला वहां पहुंची तो देखा कि गांव की औरतें पहले से ही जमा हो चुकी थीं। उनके सामने ढेर सारा सामान रखा हुआ था और वे बड़े बर्तनों में पकवान बना रही थीं। विमला बैठकर अपने थोड़े से सामान को बाहर निकालती है। अपनी सूजी, चीनी और तेल आटे से गुजिया बनाने में लग जाती है। अरे विमला बहन, तूने बहुत देरी कर दी आने में, और तू बस इतना थोड़ा सा सामान लेकर आई है। इतने में तू क्या बनाने वाली है? अरे वो मुझे घर पर काम था, इसलिए देरी हो गई और मैं आज बस थोड़ा ही गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो दिवाली में समय है। मैं रोज कुछ न कुछ बना लूंगी। अरे विमला, तू आटे से गुजिया बना रही है? मैदा नहीं लाई क्या? ऐसे गुजिया कैसी बनेगी? अरे वो मेरी बिटिया सोनम को आटे की गुजिया ही पसंद है, बस उसी के लिए बना रही हूँ मैं। देखो विमला, मैं भी गुजिया ही बना रही हूँ। मैदे के साथ खोवा, काजू, किशमिश, बादाम, सूजी, नारियल सब डालकर इतनी स्वादिष्ट गुजिया बन रही हैं कि मेरे घर सब मेरी तारीफ करेंगे। विमला का चेहरा और उतर जाता है। वह चुपचाप पकवान बनाने लगती है। थोड़ी देर में वह गुजिया बनाकर अपने घर की ओर निकल जाती है। उधर रमेश अपने बनाए हुए दियों की टोकरी लेकर घर पहुंचा। वह आंगन में निराश होकर बैठा था। विमला, आज फिर कोई नहीं आया दिए खरीदने। मैंने दिन रात मेहनत करके ये सुंदर से दिए बनाए थे। 1 हफ्ता बीत चुका है, मगर रोज मेरी दुकान में सिर्फ 1-2 ग्राहक ही आते हैं। गांव के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं। मेरी मेहनत शायद व्यर्थ ही चली जाएगी। सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। कल से मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। हम दोनों साथ मिलकर दिए बेचेंगे। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। विश्वास रखिए, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगले दिन रमेश और विमला फिर से अपने तैयार किए हुए सुंदर से दियों के साथ बाजार में पहुंचते हैं।
शुरू के कुछ समय तक गांव के लोग बड़ी बड़ी दुकानों की चमक दमक देखकर वहां चले गए। कोई उनके छोटे से दुकान में नहीं आया। रमेश और विमला थोड़ी निराश हुए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद गांव का सबसे बड़ा व्यापारी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा। वह चारों तरफ घूमते हुए सारी दुकानों को देख रहा था। जब उसने रमेश के दियों को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। अरे सुनो, देखो तो ये दिए कितने सुंदर हैं। पूरे बाजार में इतने सुंदर दिए कहीं नहीं दिख रहे। देखो, हर रंग, हर आकार में है। ये तो सच में पूरे बाजार के सबसे सुंदर दिए हैं। इतनी अच्छी कारीगरी मैंने कभी नहीं देखी। वाकई ये दिए बहुत खूबसूरत है। सुनिए जी, ये सारे रंग बिरंगे दिए खरीद लीजिए। रमेश और विमला की आंखों में खुशी और आश्चर्य की चमक थी। व्यापारी कई सारी टोकरी खरीद लेता है। इस दिन मानो रमेश की पूरी हफ्ते भर की कमाई बस एक ही दिन में हो गई। विमला और रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। व्यापारी को दुकान में देख गांव के और भी लोग रमेश की दुकान से दिए खरीदने लगे। धीरे धीरे लोग उनके दुकान में आने लगे और उनके दियों की तारीफ करने लगे। विमला और रमेश के चेहरे पर खुशी छा गई। इधर बाजार की दूसरी दुकानों के मालिक यह सब देखकर आपस में बातें करने लगे। अरे देखो तो, वो भिखारी कितने खुश हो रहे हैं। उसके बनाए दिए कि लोग अब बातें करने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। सच कहूं तो उसके दिए तो वाकई बहुत सुंदर हैं। हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। उस व्यापारी ने उससे बहुत सारा सामान खरीद लिया। काफी अच्छी कमाई हो गई होगी। आज उस रमेश की हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अगर रोज उसके दिए ऐसे ही बिकने लगे तो वो जल्द ही हमसे भी अमीर बन जाएगा। हम एक काम करते हैं, रात के समय उसके घर जाके चुपके से उसके बनाए सारे दिए तोड़ देंगे। एक भी दिया बेचने लायक नहीं बचेगा। उधर विमला ने अपने आंगन में सुंदर सी रंगोली बनाई और अपने घर को दियों से सजा दिया। उनके घर में आज खुशियों की बहार आई थी, पर उन्हें कहाँ पता था कल का सूरज उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देगा। आधी रात को सभी गांव वाले सो चुके थे। रमेश ने अपने बनाए सारे दिए बोरी में भरकर घर के आंगन में रखे थे। रात की चुप्पी पसरी हुई थी। दोनों दुकानदार चुपके से रमेश के घर पहुंचते हैं। रमेश के घर के सामने सारी टोकरी रखी हुई थी। दोनों ने अपनी छड़ी उठाई और जोर जोर से सारे दियों और मिट्टी के मटके तोड़ दिए। अब मजा आएगा। हमने उस रमेश की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ये भिखारी सोच रहा होगा कि उसकी मेहनत सफल हुई, पर हमने उसकी खुशियों को ही नष्ट कर दिया। अब देखते हैं ये कैसे अपनी दुकान लगाता है। उन दोनों ने अपनी घिनौनी साजिश को अंजाम दिया और फिर धीरे धीरे दबे पांव वहां से निकल गए। अगली सुबह रमेश और विमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, सब कुछ थम सा गया। वो दोनों बाहर गए तो देखा कि उनकी सारी बोरियां, जिनमें दिए और मिट्टी के मटके थे, सब चकनाचूर हो गए थे। अरे विमला, ये क्या हुआ? ये सब कैसे हो गया? ये मेरे पूरे महीने के बनाए हुए दिए थे। मेरी सारी मेहनत सब व्यर्थ हो गया। किसने किया ये सब? कौन कर सकता है ऐसा? अरे, ये कैसे हो गया? रात तक तो सब ठीक था। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आया था? ये सब अचानक कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रमेश की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विमला हिम्मत करके उसे कहती है, सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए। आज पूरा दिन और रात हम दोनों मिलकर फिर से दिए बनाएंगे। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आज आप दुकान तो जा नहीं सकते, तो चलिए आज पूरा दिन और रात हम नए दिए तैयार करते हैं। तुम सही कह रही हो विमला। चलो, हम अभी से मिट्टी से नए दिए बनाते हैं। सबसे पहले विमला और रमेश ने मिलकर झाड़ू लगाया। सफाई करने के बाद वो दोनों मिलकर पूरे दिन भर मिट्टी से नए नए दिए तैयार किए। देखते देखते रात होने लगी। पूरी रात उन्होंने दिए बनाए। सुबह होते होते उनकी मेहनत रंग लाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विमला। तुम्हारी मदद के कारण इतने सारे दिए बन पाए। अब चलो,
नया सामान लेकर हम फिर से बाजार जाते हैं। आज दीपावली का दिन है, हमें जल्दी बाजार जाना पड़ेगा। दीपावली का दिन था। बाजार में हलचल का माहौल था। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। खबर आई थी कि आज गांव के राजा अपनी रानी के साथ बाजार खरीदारी करने आने वाले हैं। उस दिन हर जगह में ऐसी हलचल थी कि मानो पूरा गांव उत्सव में डूब गया हो। तभी कुछ दुकानदार रमेश और विमला को देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये फिर आ गए। हमने तो कल ही इनके सारे दिए तोड़ दिए थे। इतने ही कम समय में ये फिर से इतना सारा सामान कैसे तैयार कर लिए? थोड़ी देर बाद राजा और रानी बाजार में पहुंचे। सभी दुकानदार उन्हें अपने अपने बड़े बड़े दुकानों में बुलाने लगे। महाराज, हमारी दुकान पर आइए, यहाँ हर तरह के सुंदर सुंदर सामान हैं। महाराज, आप मेरी दुकान में आइए। मेरी दुकान में दीपावली का पूरा सामान है, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। हर कोई राजा रानी को अपने दुकान में बुला रहा था, लेकिन रानी की नजर रमेश और विमला की छोटी सी साधारण दुकान पर ही थी। वह दियों और रंगोली की चमक देखकर चकित रह गई। महाराज, सभी बड़े बड़े दुकानों में पहले से ही चकाचौंध है और बहुत सारे ग्राहक भी हैं, लेकिन देखिए उनकी छोटी सी दुकान में कोई ग्राहक नहीं है। उनके दिए इतने सुंदर हैं, फिर भी उनके दुकान में कोई नहीं जा रहा है। हमें वहीं से खरीदारी करनी चाहिए ताकि उनकी दिवाली भी रोशन हो जाए। आप सही कह रही हो महारानी, उनके दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, बेचारे निराश हैं। हमें वहीं से खरीदारी करनी चाहिए ताकि उनकी मदद हो जाए। दुकानदार उनको बुलाते रह गए, पर वो लोग रमेश के छोटे से दुकान की ओर निकल पड़े। राजा ने रानी की बात मानकर रमेश और विमला की दुकान की तरफ कदम बढ़ाए। रमेश और विमला ने बड़े सम्मान के साथ महाराज और रानी का प्रणाम किया। वाह, ये दिए सच में बहुत सुंदर हैं। मैंने इतने सुंदर आकार के दिए कभी नहीं देखे। आपकी मेहनत और कला वाकई लाजवाब है। हमारे गांव में इतने अच्छे कारीगर हैं, हमें तो पता ही नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दुकान में आपका स्वागत है। बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हमें आपकी कारीगरी पर गर्व है। आपने इतने सुंदर से दिए बनाए हैं कि हम आपके सारे दिए खरीदना चाहते हैं, और आगे हमारे महल में जितने भी मिट्टी के बर्तन और सजावट का सामान लगेगा, अब हम केवल आपसे ही खरीदेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। रमेश और विमला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किस्मत का खेल देखिए। राजा ने एक एक दिया, मटका और रंगोली खरीद लिया और उसे आगे के काम का आदेश पहले से ही मिल गया। रमेश और विमला की मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उधर बाकी दुकानदार जल गए। अरे बाप रे, महाराज ने इसका सारा माल खरीद लिया और आगे के सारे आदेश भी दे दिए। अब तो ये भिखारी हमारे बराबर नहीं, हमसे भी ज्यादा धनवान बन जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई, हमें कुछ कर ही डालना चाहिए। अब हमें पहले से भी ज्यादा बड़ी साजिश करनी होगी, वरना ये बाजार का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। मेरे पास एक योजना है। आज दिवाली की रात है, लोग पटाखे जलाते हैं। जब पूरा गांव आधी रात को सो जाएगा, हम चुपके से रमेश के घर में जाकर उसके पैसों में आग लगा देंगे। आग फैल जाएगी, धन जलेगा और उसकी सारी खुशियां राख हो जाएंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब सोचेंगे कि दिवाली का पटाखा अचानक आ गया होगा। क्या मस्त सुझाव है। ये जब आग लग जाएगी तो उसका सारा धन जलकर राख हो जाएगा। मजा आएगा। आज रात हम उसको उसकी असली औकात दिखा देंगे। बहुत खुश हो रहा है। ये अब हम इसे बताते हैं। इधर राजा के आदेश और नए काम के बाद रमेश और विमला का घर खुशियों से भर गया। रमेश ने सबसे पहले अपने परिवार के लिए नए नए सुंदर कपड़े खरीदे। घर में खूब सारा राशन आया और विमला ने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनवाए। दिवाली का त्योहार मानो उनके जीवन में असली रोशनी लेकर आया था। और उधर पूरे गांव में भी खुशियों का माहौल था। हर घर दियों से जगमगा रहा था। बच्चे पटाखे जला रहे थे। रमेश ने अपने छोटे से घर को मिट्टी के सुंदर दियों से सजाया था। दीवारें, आंगन, चौखट, सब जगह दियों की कतारें टिमटिमा रही थी। रमेश, उसकी पत्नी विमला और उनकी नन्ही बेटी सोनम खुशी से फुलझड़ियां जला रहे थे। उधर गांव के दूसरे छोर पर वे दोनों लालची दुकानदार पैसों से भरा थैला अपने अपने हाथ में पकड़े घर लौट रहे थे। भाई, इस बार तो बहुत कमाई हुई है। देखो, सिर्फ 1 महीने की मेहनत से पूरी थैली नोटों से भर गई।
पर आज रमेश के पास हमसे भी ज्यादा पैसे हैं। उसकी किस्मत देख एकदम चमक उठी है। अरे भाई, चिंता मत कर। आज रात हम उसके घर पर पटाखे छोड़ेंगे। उसका सारा धन और मेहनत का फल जलकर राख हो जाएगा। दोनों बातें करते करते घर जा रहे थे, पर तभी किस्मत ने करवट ली। जाने कहां से 2 जलते हुए पटाखे आए और सीधा उन्हीं की पैसों की थैली में जा गिरे। देखते ही देखते आग भड़क उठी। हे भगवान, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। हमारी महीने भर की कमाई जल रही है। अरे नहीं नहीं, हमारे सारे पैसे सब राख हो गया। दोनों बुरी तरह रोने लगे, पर कुछ भी नहीं बच पाया। पलक झपकते ही उनकी मेहनत और लालच से कमाई दौलत राख बनकर हवा में उड़ गई। यही है नियति का न्याय। जिन्होंने रमेश जैसा ईमानदार गरीब कुम्हार का बुरा चाहा था, उन्हीं की बुरी नीयत उन पर भारी पड़ी। भगवान कभी भी बुरी सोच और गलत कर्म का साथ नहीं देते। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अक्सर उसी में गिर जाता है। इस तरह रमेश की दिवाली ही नहीं, उसकी जिंदगी भी रोशन हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा ईमानदारी और साफ नीयत से अपना काम करना चाहिए। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। भगवान सच्चाई और नेक इरादों का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए दूसरों का बुरा चाहने से बेहतर है कि हम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा करें, क्योंकि मेहनत और सच्चाई की रोशनी को कोई अंधेरा बुझा नहीं सकता।